सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर क्षेत्रीय कार्यालय तहसील मुख्यालय पर दर्जनों किसानों के साथ पहुंचकर और न्यायिक तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं किसान नेता चरण सिंह द्वारा बताया गया कि तहसील में सभी कर्मचारी और अधिकारी बिना पैसे के कोई भी काम नहीं करते हैं। जाति प्रमाण पत्र हो या फिर चाहे मूल निवास, आय प्रमाण पत्र हो या फिर अपनी कोई भी फाइल बनवानी हो, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है। संगठन के कई पदाधिकारियों ने अधिकारियों को अवगत कराया कि उनके माध्यम से कई ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं होता। मोर्चा का एक हमारा भी संगठन है, सिस्टम सुधार संगठन, उसका एक घटक दल है और घटक दल होने के नाते जो मोर्चा ने आह्वान किया है भारत बंद का, वो वादा खिलाफी के खिलाफ है। जो 13 महीने आंदोलन चला, फिर उसके बाद आंदोलन स्थगित कराया गया सरकार के द्वारा कि जो MSP पर मिनिमम गारंटी कानून है वो बनाया जाएगा। उसमें कमेटी भी गठित की। कमेटी जब गठित हुई तो उसमें 3 लोग थे, तीनों ने ही इस्तीफा दे दिया। कमेटी खत्म हो गई और जो कमेटी बनी उसी में जो काले कानून का जो समर्थन कर रहे थे वही 3 लोग थे। हम लोग ये चाह रहे थे अगर कमेटी भी बनी थी तो वो किसान होते, जो वास्तविक किसान है, जो किसान नेता उसमें होते, सरकार उसमें होती, सरकार के प्रतिनिधि होते, उसके बाद कमेटी बनती। लेकिन क्या दुर्भाग्य ये है कि उनके 3 लोग थे, तीनों ने ही इस्तीफा दे दिया। फिर उस हमारी ये था। और दूसरा एक प्रकरण और था कि जो लखीमपुर खीरी में जो घटना घटित हुई जिसमें 4 किसान और 1 पत्रकार बंधु हमारा शहीद हुआ था, तो हमारी डिमांड ये जो उसके दोषी थे उन पर कार्रवाई हो, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री थे। अरे कानून तो सबके लिए समान है। अगर 307 अगर हम पे लिखती है, इन पे लिखती है, 302 आप पे लिखती है, हम पे लगती है, तो वो भी जेल जाता है, उस पर भी IPC के तहत कार्रवाई होती। तो हम तो चाहते हैं कि देश में 2 कानून क्यों बनाए जा रहे हैं? जब एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अलग तरह से नहीं बंटवारा होना चाहिए। अगर पत्रकार मरता है, किसान मरता है, तो वही कानून उसके लिए है। अगर मंत्री है तो क्या हुआ? तो क्या कोई संविधान से तो ऊपर कोई नहीं है? तो हमारी डिमांड ये थी कि आज भी न्याय नहीं मिला है किसानों को। उस प्रोटेस्ट में जिन किसानों पर मुकदमे लिखे गए थे और लखीमपुर खीरी में आज भी किसान जेल में है। हमारा आधा घंटा हो गया, अभी तक कोई अधिकारी ज्ञापन लेने के। देखिए, अभी हमारी तहसीलदार महोदय से बात हुई है। तहसीलदार महोदय ने हमसे कहा है कि आप किसी जो वहाँ पे स्टेनो साहब हैं और भी हैं, उनको ज्ञापन दे दीजिए। हम इसलिए जान रहे हैं कि हम मजिस्ट्रेट्स को ज्ञापन देंगे। देखो, ज्ञापन किसी स्टेनो को नहीं दिया जाता, मजिस्ट्रेट को दिया जाता है। और हमारा कोई एकदम से अचानक प्रोग्राम नहीं है। हमारा ये संयुक्त मोर्चा की कॉल 10 दिन से पूर्व से चल रही है और हमारी भी कॉल 1-2 दिन पहले से प्रशासन को दी गई है कि हम यहाँ आएँगे तहसील पर और हम अपना समस्याओं को लेकर ज्ञापन देंगे। जो यहाँ इसलिए आए हुए हैं, 16 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों का संयुक्त रूप से एक ग्रामीण और औद्योगिक हड़ताल का जो आह्वान किया गया है, उसके समर्थन में साथ ही साथ जो है पंजाब से जो किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरने में दिल्ली आ रहे थे, उन पर जो उन्होंने आंसू गैस के गोले और जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया है, कीलें बिछाई गई, सड़क पर रोका गया है और दमन किया गया है, उसके विरोध स्वरूप हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी जो मुख्य रूप से मांग है कि 2 साल पहले जो दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली की सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि हम किसानों को जो है जो तीनों कानून उन्होंने वापस ले लिए, साथ ही साथ कहा था कि हम विद्युत विधेयक 2020 को वापस ले लेंगे। लेकिन विद्युत विधेयक 2022 के नाम पर 8 अगस्त को उन्होंने इसे संसद में पेश कर दिया। हम चाहते हैं वो वापस हो। हमें चाहते हैं किसानों पर जो झूठे मुकदमे उस दौरान लगाए गए थे, आश्वासन दिया था इन्हें वापस ले लेंगे, वापस नहीं लिए गए। लखीमपुर खीरी कांड का जो मुख्य रूप से दोषी था आशीष मिश्रा और टैनी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आज भी बना हुआ है, हमें चाहते हैं उसको बर्खास्त किया जाए।